नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कल हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आएंगे, पर नतीजों से पहले राहुल गांधी की बेचैनी काफी बढ़ गई है। नतीजों से पहले कैसे फंसे हैं राहुल गांधी बताएंगे आपको, पर फंसे तो वो कई सारे मानहानि के मामले में भी है। उन्हीं में से एक अमित शाह से जुड़े अभद्र टिप्पणी मामले में सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी की मुसीबत बढ़ा दी है। साथ ही खबर ये सामने आई है कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी 23 अक्टूबर से न्याय यात्रा निकालेगी। इस यात्रा में राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के भी शामिल होने की खबर है। साथ ही एक वीडियो भी राहुल गांधी ने शेयर किया है। दरअसल पिछले दिनों राहुल गांधी महाराष्ट्र के दौरे पर थे। अपने दौरे के बाद राहुल गांधी कोल्हापुर में एक दलित परिवार के घर पहुंचे थे, जहां का अनुभव उन्होंने शेयर किया। वीडियो में दलित परिवार के घर उन्होंने खाना खाया, साथ ही उनके किचन में जाके खाना भी बनाया। तो इन तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कल हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे, पर नतीजों से पहले क्या कुछ चल रहा है कांग्रेस पार्टी में? देखिए, कांग्रेस के अंदर जो चल रहा है वो राहुल गांधी के एक्सपेक्टेशन के खिलाफ है। जिस तरीके से राहुल गांधी बार बार ये कोशिश करते हैं कि दूसरे को बेवकूफ़ बना देंगे, यानी पार्टी के नेताओं को, जनता को तो कभी कभी बेवकूफ़ बना पाते हैं, लेकिन पार्टी के नेताओं को लगातार बेवकूफ़ बनाते रहे हैं। और अब जबकि फिर से हरियाणा और जम्मू कश्मीर में परिणाम आना है, तो खासकर हरियाणा में जहां कांग्रेस की उम्मीद ज़्यादा दिखाई पड़ रही है उनके अंदर से, तो उस समय राहुल गांधी अब बेवकूफ़ बनाने के चक्कर में लग गए थे। फिर वही फार्मूला 2.5 साल वाला, वही फार्मूला कि पहले एक बुजुर्ग नेता है, जैसे राजस्थान का फार्मूला इनका अलग था कि अशोक गहलोत का कब्र में पांव लटका हुआ है, तो हो सकता है इनकी राजनीति कब खत्म होने वाली है, बुजुर्ग नेता हैं तो अंतिम बार मुख्यमंत्री बना दो। उसी तरीके से 81 साल के कमलनाथ के ऊपर भी किया गया। और फिर जब इनका ये दोनों दांव एक्सपोज हो गया तो कर्नाटक में इन्होंने कहा 2.5 साल का होना चाहिए, छत्तीसगढ़ में कहा 2.5 साल का होना चाहिए, क्योंकि बघेल और सिद्धारमैया ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो रिटायरमेंट के मोड में चले जाए। तो वहां पर अलग तरीके का इन लोगों ने स्ट्रेटजी बना ली। अब दोनों स्ट्रेटजी एक्सपोज हो गई, तो अब क्या कहोगे कुमारी शैलजा से, अब क्या कहोगे सुरजेवाला से? दोनों भी आप कहते हैं कि हमारे नज़दीकी लोग हैं, और हुड्डा परिवार आपके खिलाफ चला जाएगा अगर आपका एक फैसला उनके खिलाफ आया तो। हुड्डा परिवार तो पहले से ही, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चेतावनी दे दी थी सोनिया गांधी को ही कि अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो फिर कांग्रेस एक अलग विभाजन का शिकार होगी और हरियाणा में भी नई कांग्रेस पार्टी हम बना लेंगे। ये उस समय की बात है जब हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष की चर्चा चल रही थी, और उस समय कुलदीप बिश्नोई भी लाइन में खड़े हुए थे, और कुलदीप बिश्नोई को इग्नोर करना था। हुड्डा कह रहे थे कि उदय भान को, यानी हमारे सिलेक्टेड लोगों को, किसी को उसमें से प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। और प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी, ये दोनों ने कुलदीप बिश्नोई को स्टैंड मोड पे रखा था और कह दिया था, पूरा आश्वासन दिया था कि नहीं आगे प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी आपको मिलेगी। यही वजह है कि जब धोखा खाए कुलदीप बिश्नोई, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा से कि इतना आश्वासन देने के बाद भी आपने हमको सुना भी नहीं, हमारी चर्चा भी नहीं हुई प्रदेश अध्यक्ष के लिए, और आप लोगों ने दिल्ली में बैठकर उदय भान को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। तो उसी के बाद उन्होंने पार्टी छोड़ी, फिर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। तो ये हरियाणा के अंदर एक्सपोज हो चुका है कि ये आश्वासन देते हैं, इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए कुमारी शैलजा भी दिल्ली में ही है, वो हरियाणा में नहीं बैठी है, वो दिल्ली आ गई और उन्होंने प्रेशर डालना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी ने मीटिंग की थी, खड़गे ने मीटिंग की थी, और अंत में उनसे मीटिंग हुई थी सोनिया गांधी की। सोनिया गांधी जो कि इस तरह की मीटिंग नहीं करती, उनकी तबीयत खराब रहती है, वो स्टार प्रचारक की लिस्ट में सबसे ऊपर नाम भले ही हो, लेकिन किसी स्टेट में चुनाव प्रचार करने नहीं जाती है। पता नहीं कांग्रेस किस आधार पर उनके इस सूची में नाम देती है, ताकि कम से कम ये लगे कि नहीं राजनीति में एक्टिव है सोनिया गांधी। नहीं तो स्टार प्रचारक हो, और फिर स्टार तो छोड़ दीजिए, प्रचार करने के लिए एक बार आए भी नहीं, बहुत हो तो 10 जनपद के अंदर बैठकर एक वीडियो संदेश जारी कर दे। और वैसे एक शैलजा, कुमारी शैलजा के साथ मीटिंग के लिए इनको समय निकालना पड़ा,
इस तबीयत खराब की स्थिति में, तो इसका मतलब मामला बड़ा गंभीर है। और इसलिए शैलजा ने कह दिया है कि भाई आप बार बार ये चारों तरफ जो घूम घूम कर ये दलित दलित करते हो, महिला महिला करते हो, तो कम से कम एक बार दलित महिला को मुख्यमंत्री तो बनाओ। लेकिन कहाँ सम्मान मिल रहा है कुमारी शैलजा को? क्योंकि जैसा कि हमने देखा, वीडियो आया, कोल्हापुर गए, वो दलित परिवार के घर पे गए, खाना भी खाया, खाना बनाया भी, लेकिन अपनी पार्टी में दलित महिला का सम्मान क्यों नहीं कर रहे हैं राहुल गांधी? क्योंकि इनके परिवार के चरित्र में ये है, ये खानदानी चरित्र है इनका, नेहरू गांधी परिवार का ये चरित्र है। क्या करते थे, शुरुआती दौर से इन लोगों ने जातीय विभाजन, जो हिंदुओं को जातीय रूप से विभाजित करना है, उसके लिए एक क्षेत्रीय छत्रप और फिर जातीय नेता को उभारते थे हमेशा से। शुरुआती दौर में क्या किया गया, नेहरू कैबिनेट के बाद से उसी समय से जगजीवन राम को एक ऐसा चेहरा दलित का बनाया जाता रहा कि देखो कांग्रेस दलितों के साथ खड़ी है। ये बिहार में उनका उपयोग करते थे, उत्तर प्रदेश में उपयोग करते थे। उसी जगजीवन राम, बाबू जगजीवन राम की बेटी मीरा कुमार है, जिनको कोशिश तो की गई कि इनको भी जगजीवन राम की तरफ प्रचारित करे कि देखो कांग्रेस में दलित चेहरा बहुत सारे हैं। लेकिन बाद में जगजीवन राम को जब ये पता चला कि हमारा सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उन्होंने भी एक बार साथ छोड़ दिया था। भले ही मजबूरी में फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए, लेकिन साथ छोड़ा था। ये अलग अलग जगहों पर, बिहार में जाएंगे तो यादव का एक लीडर राम लखन प्रसाद यादव, वहां एक यादव का लीडर तैयार कर देंगे। उत्तर प्रदेश में यादव, कोयरी, कुर्मी का लीडर तैयार कर देंगे। ये पुरानी रणनीति रही है, सिर्फ और सिर्फ नेता के तौर पर इन लोगों का इस्तेमाल करो और इनके लिए काम कुछ ना करो। जैसे राहुल गांधी की बात है, ये 54 साल का एक व्यक्ति अगर हिंदुस्तान के अंदर ये बात करे कि दलित कैसे खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, और उसके लिए हमें 54 साल में दलित के घर पर जाकर खाना खाना पड़े, उनके किचन को देखना पड़े, तो इनके ऊपर शर्म आनी चाहिए, अपने व्यक्तित्व के ऊपर, कि आप सार्वजनिक जीवन में हो। अगर आप अंबानी के बेटे होते तो माना जाता कि आपको जन सरोकार नहीं है, तो चलो बिजनेस करना अलग है और राजनीति करनी अलग है, तो लेकिन आप सार्वजनिक जीवन में हो, आप एक नेता बनने की प्रक्रिया में उसी समय से थे जब आप राजीव गांधी और सोनिया गांधी के बेटे पैदा हुए। तो ऐसे में आपको तो पहले से ट्रेनिंग लेनी चाहिए थी। ये 54 साल की उम्र में कहते हो कि पूरे हिंदुस्तान में दलितों के साथ ऐसी स्थिति है, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, उसको जानना जरूरी है। और उसके लिए करते क्या हो, आप एक कोल्हापुर में रैली में जाते हो, एक दलित परिवार को हायर करते हो, और उसके बाद वहां पर मीटिंग के दौरान ऐसा नहीं है कि मीडिया वाले जा रहे हैं साथ में, तो राहुल गांधी वहां पर चले गए, 2 मिनट 10 मिनट रुके, बातचीत किए, चले आए। ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है कि इनका जो ओरिजिनल कैरेक्टर है राहुल गांधी का, वो मीडिया में एक्सपोज हो जाए, कहीं भी एक्सपोज हो सकता है, मंच पर एक्सपोज हो सकता है, आलू से सोना बना सकते हैं, जलेबी की फैक्ट्री शुरू करवा सकते हैं। तो ये एक्सपोज होने के लिए ये क्या करते हैं आजकल कि ऐसे समय में ये कट पेस्ट वाले वीडियो लगाना है, एडिटिंग वाले, पूरी सिनेमा की शूटिंग होगी, मीडिया वाले साथ में जाएंगे और वहां पर उसका नाम गलत बोल दिए तो, या फिर कम्युनिटी की बात बोल दिए तो, या फिर दलित का मतलब ही इनको समझ में ना आया, कुछ ऐसे सवाल पूछ दिए गए और ये दाएं बाएं झांकने लगे, तो इसके लिए ये पूरी कैमरा की टीम के साथ जाते हैं और वहां एक एक शूट करते हैं, और उसके बाद 2 दिन के बाद ये वीडियो सामने आता है। आज क्यों? वीडियो तो 2-3 दिन पहले आना चाहिए था जब ये गए थे। प्रॉपर एडिटिंग में थोड़ा टाइम चाहिए होता है। तो ये इनके एक्सपोज ना होने के कारण इसलिए ये सारा तामझाम करते हैं। लेकिन ये जो राहुल गांधी बोल रहे हैं कि दलितों के साथ ऐसी स्थिति है, तो सबसे पहले तो उसके लिए इनको अपने परिवार के ऊपर शर्म आनी चाहिए। सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी है? जिस परिवार ने सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री दिया, जिस परिवार के लोगों ने सबसे ज्यादा हिंदुस्तान पर शासन किया है, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अब ये सोनिया गांधी भी सुपर पीएम ही थी, मनमोहन सिंह पीएम नहीं थे। मनमोहन सिंह तो एक कठपुतली पीएम थे, तो 2 बार सोनिया गांधी के शासनकाल में, इतने सालों तक अगर आपके परिवार का शासन है और उसके बाद भी दलितों की ऐसी स्थिति रही 1947 से के बाद से अब तक, तो इसके लिए आपको माफी मांगनी चाहिए पहले पूरे देश के दलितों से। ये दलित की राजनीति मत करो, सबसे पहले हाथ जोड़कर माफी मांगो और अपने खानदान के उन लोगों की बुराई करो जिसकी सरकारों में इनकी अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई, कुछ काम नहीं हुए।
लेकिन अब भी ये दिखाने के दांत और खाने के दांत वाली बात है कि आप वहां पर तो दलित दलित करते हो, लेकिन दलित और महिला की बात कि महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बढ़ना चाहिए, कैसे बढ़ेगा भाई? ये ऐसे बढ़ेगा जबकि हर जगह पर दलित और महिला ये दोनों कॉम्बिनेशन मिलना थोड़ा मुश्किल होता है अभी की भी राजनीतिक स्थितियों में। आपके पास तो कॉम्बिनेशन है। आपने महिला की बात की कि महिला का रिप्रेजेंटेशन बढ़ना चाहिए, तो कर्नाटक में मुख्यमंत्री महिला क्यों नहीं बनाए? तेलंगाना में क्यों नहीं बनाए? आपने हिमाचल में क्यों नहीं मुख्यमंत्री बनाए? आपकी 3 जगहों पर सरकार लेकिन राहुल गांधी जो बोलते हैं उसके उलट तो उनके पार्टी में ही होता है। दलित को लेके आपने समझाया, प्रियंका वाड्रा को ही देख लेते हैं। अगर वो कह रहे हैं कि महिलाओं की भागीदारी ज्यादा होनी चाहिए, तो क्या प्रियंका वाड्रा को अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे राहुल गांधी? यही बेसिक स्थिति है कि अगर महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए तो आपने 3 राज्यों में से कहीं मुख्यमंत्री नहीं बनाया। दलित महिला कॉम्बिनेशन ये इतना बड़ा फैक्टर आपके लिए है। हरियाणा के चुनाव में आपने कुमारी शैलजा को सीएम फेस नहीं बनाया हुड्डा के डर से, और अपनी पार्टी के अंदर और अपने परिवार के अंदर आपने 1 दशक तक, लगभग 1 दशक 2004 से लेकर 2014 तक आपने 1 दशक तक प्रियंका वाड्रा को पूरी तरह राजनीति से बाहर रखा। और आज भी जब आपने चुनाव के बाद अध्यक्ष पद छोड़ा तो उसके बाद क्या हुआ था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर प्रियंका वाड्रा का नाम सामने लाया गया था, कुछ लोगों ने सजेशन भी दिया था, लेकिन आपने क्या कहा? गांधी परिवार से बाहर का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। लेकिन बना कौन? बनने के लिए जब पूरे देख लिए गए गांधी परिवार से बाहर किसको दी जाए, किसी को नहीं दी गई। उस समय फिर सोनिया गांधी को अंतरिम अध्यक्ष आपने बनाया, और 3-4 साल के बाद जब पार्टी में G23 ग्रुप यानी गुलाम नबी आजाद वगैरह इन लोगों ने पार्टी छोड़ना शुरू कर दिया, तो उसके बाद आपने एक 80 साल प्लस के बुजुर्ग को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जो आपके चपरासी बने फिरते हैं। तो ऐसी स्थिति महिलाओं को लेकर है, दलितों को लेकर है। लेकिन अब जो स्थितियां इनके साथ हैं कि ये महिला दलित की बात बोल बोल के ये अपने आप को एक ऐसे आदर्शवादी नेता साबित करने की कोशिश कर रहे हैं जो इनके ऊपर उल्टा पड़ रहा है। जैसे जिस तरीके से मीटिंग में कुमारी शैलजा एग्रेसिव रही, सोनिया गांधी के साथ मीटिंग में भी सवाल पर सवाल करती रही, चुप नहीं बैठी रही, और हरियाणा के चुनाव परिणाम आने से पहले उन्होंने दावेदारी ठोक दी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कह रहे हैं कि हम टायर्ड और रिटायर्ड नहीं हुए, हम भी एक्टिव हैं। तो ऐसे में समस्या राहुल गांधी के लिए गंभीर होने वाली है। हरियाणा का चुनाव परिणाम जिस ओर जाए, या कांग्रेस की तरफ जाए या बीजेपी की तरफ, लेकिन परेशानी कांग्रेस के अंदर ही रहेगी। टूट फूट कांग्रेस में होना लगभग, मतलब अगर कांग्रेस पार्टी जीतती भी है जो एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है, तो ये राहुल गांधी के लिए और ज्यादा मुसीबत देने वाला होगा। लेकिन सर, जाते जाते 2 चीज आपसे समझना चाहेंगे। एक तो अमित शाह से जुड़े मानहानि का जो मामला चल रहा था, उस पर सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में क्या कुछ हुआ है, और एक खबर ये सामने आई कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए न्याय यात्रा निकालेगी। उसको लेकर राहुल गांधी की क्या है रणनीति? देखिए, जिस तरीके से अब चल रहा है, अभी तो कोर्ट का मसला, राहुल गांधी हर दिन कोर्ट के अंदर रहते हैं, एक जगह नहीं। यही सुल्तानपुर की अदालत में हाथ जोड़कर खड़ा होना पड़ा था 26 जुलाई को। जब ये गए थे तो इनको अरेस्ट किया गया था, क्योंकि उससे पहले नॉन अवेलेबल वारंट कोर्ट ने इशू किया था, और ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर उस समय थे, और इसलिए अमेठी के बाद इनको सुल्तानपुर जाना पड़ा, कोर्ट में पेश होना पड़ा, और जमानत पर बाहर है। अब विजय मित्रा ने उसके लिए सबूत देना शुरू कर दिया है। जब भी ये सबूत हो जाएगा, उसके बाद 1 महीना के अंदर ट्रायल शुरू हो जाएगा। एमपी एमएलए कोर्ट है, यहां ज्यादा समय नहीं लगना है, तो 1 महीने के अंदर इस पर फैसला आ जाएगा। राहुल गांधी को फिर से 2 साल के पनिशमेंट मिलने की संभावना पूरी तरह दिख रहा है। लेकिन ये मोदी विरोधियों में आपस में जंग शुरू हो गई है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान क्या हुआ, इन लोगों ने एक टारगेट रखा, पीएम मोदी। अब इनका टारगेट कौन हो गया? शिफ्ट हो गया, शिफ्ट होकर चला गया आपसी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जिसके खत्म हुई बगैर कांग्रेस आगे बढ़ ही नहीं सकती, तो एक दूसरे के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिए हैं। इसमें राहुल गांधी अभी जो दिल्ली में यात्रा निकालेंगे, देखते हैं कि उस यात्रा का कितना प्रभाव पड़ता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए एक खुशी की बात है कि मोदी विरोधी जैसे आपस में झगड़ा करने लगे हैं, अब 1 साल के अंदर ही आपस में लड़ झगड़ कर निपटने वाले। केजरीवाल को फिर ये सोचना होगा यात्रा को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। तो राहुल गांधी की एक नई यात्रा होने वाली है। ये यात्रा दिल्ली में होगी। दिल्ली में कांग्रेस की न्याय यात्रा 23 अक्टूबर से शुरू होकर 28 नवंबर को समाप्त होगी।
होगी। ये यात्रा 4 चरणों में होना है। इस यात्रा के दौरान कांग्रेस के कई दिग्गज नेता भी दिखाई दे सकते हैं। तो दिल्ली में कांग्रेस की अब नजर है। राहुल गांधी ने केजरीवाल का खेल बिगाड़ दिया है, तो वहीं कल नतीजों से पहले कांग्रेस में जिस तरह से कलह मचा है, मीटिंग्स पर मीटिंग्स हो रही है, उसको लेकर राहुल गांधी काफी ज्यादा डरे हुए हैं। तो इन तमाम मुद्दों पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहे कैपिटल टीवी। नमस्कार।